बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा उदयवीर राज करते थे। वे एक साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। राज्य में कोई भी अपराध या भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाता था। एक दिन राज्य में एक चोर घुस आया। यह चोर बहुत ही चालाक था। कुछ ही दिनों में उसके कारनामे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए। लोग डरने लगे थे और कहीं ना कहीं सबकी नींद उड़ चुकी थी। राजा उदयवीर को इस स्थिति का एहसास हुआ। वह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य के लोग डर के साए में जिएं। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे इस चोर का पता लगाना होगा। हमारी राज्य की शांति को कोई भी खतरा नहीं पहुंचने पाना चाहिए। मंत्री ने राजा की बात मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, चोर को पकड़ने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। हमें उसकी आदतों को जानना होगा। राजा ने मंत्री की बात मानी और अगले दिन से एक योजना बनाई गई। राज्य के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित घर को चुना गया, जिसमें रात के समय एक नकली खजाना रखा गया। यह खजाना वास्तविक नहीं था, लेकिन चोर को यह आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। रात के समय राजा के सिपाही उस घर के आसपास चुपके से छिप गए। इसके बाद राजा और मंत्री भी अपनी स्थिति पर पहुंच गए ताकि चोरी के दौरान चोर को पकड़ा जा सके। रात घनी हो चुकी थी और चोर जैसे ही उस घर के पास आया, उसने खजाने को देखा और उसे चोरी करने की योजना बनाई। चोर ने बड़ी चतुराई से खजाना चुराया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खजाने को लेकर भागा, पुलिस और सिपाही उसके चारों ओर आ गए। चोर घबराया और समझ गया कि वह पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी उसने हार मानने के बजाय राजा से बात करने का फैसला किया। चोर ने राजा के सामने खड़ा होकर कहा, महाराज, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते? राजा उदयवीर ने गहरी सोच में डूबते हुए चोर की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, तुमने चोरी की है, यह गलत है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात पर ध्यान देना चाहिए। तुमने बिना किसी डर के सीधे मुझे चुनौती दी। तुम्हारी बहादुरी और आत्मविश्वास को मैं समझ सकता हूं। चोर ने राजा की बातें सुनी और समझा कि राजा उसे सजा देने के बजाय उसे एक और मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। राजा ने चोर से कहा, तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने दरबार में एक काम दे सकता हूं। तुम हमारे राज्य के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हो। चोर ने राजा से माफी मांगी और वचन लिया कि वह अब चोर नहीं बनेगा। राजा उदयवीर ने चोर को एक नायक बनाने का निर्णय लिया और उसे राज्य की सेवा में लगा दिया। चोर ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे वह एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। उसने राजा की मदद से अपने पुराने अपराधों को सुधारने की पूरी कोशिश की। चोर की बहादुरी और सुधार ने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है और एक मौका देने से किसी का जीवन बदल सकता है।